हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिहिल व्यास और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के जो ऑपरेटर्स बचे हैं, लॉजिकल, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और स्ट्रिंग, इन तीनों को एक साथ देख लेंगे ताकि हमारे ऑपरेटर्स जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तीनों ऑपरेटर्स जो है वो एकदम छोटे टॉपिक हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले तो कब काम में आते हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जहाँ पे आपको कोई कंडीशन चेक करवाना है। अगर उस कंडीशन के बाद आपका कोई लॉजिक लगना चाहिए, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए, उन केसेस के अंदर आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करेगा। किस तरह का केस है? मान लो कि आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो, उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन की फंक्शनलिटी है, तो लॉगिन के अंदर आप चीज़ चेक करवाते हो यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड ये दोनों अगर सही है तो ही मैं लॉगिन करवा सकता हूँ यूजर को, अदरवाइज मैं नहीं करवा सकता। तो क्या करना पड़ेगा आपको? एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपको चेक करवाने हैं कि मेरा यूजर नेम तो करेक्ट होना ही चाहिए बट पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों सही है तो ही मेरा लॉगिन चलेगा। अगर तो कोई भी एक गलत है तो वो नहीं वर्क करना चाहिए। इस केस के अंदर एंड ऑपरेटर यूज करना है हमें। ठीक है, तो बीटवाइज के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एंड जो ऑपरेशन करते हैं हम लोग बीटवाइज के अंदर एंड ऑपरेटर। तो क्या होता है, अगर आपके पास बाइनरी फॉर्म में दोनों वन है तो उसका आउटपुट वन आएगा, बाकी के सारे केस में वो जीरो करेगा। अगर मेरे पास एक वन है और एक जीरो है तो उसका आउटपुट भी जीरो होगा, अगर दोनों जीरो जीरो है तो उसका आउटपुट भी जीरो आएगा। ठीक वैसे ही एंड चलेगा। अगर दूसरा तरीका अगर हम पूछे कि भाई मान लो कि यहाँ पे आपकी कंडीशन ऐसी है कि भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दोनों सेम होने चाहिए। चलिए मान लिया कि ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि अगर अगर इन दोनों में से कोई भी गलत हो तो वो होगा ही नहीं लॉगिन। लेकिन अगर ये दोनों सही है और आप यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज कर रहे हो और ऑपरेटर में आप लिख रहे हो कि अगर इस यूजर का स्टेटस जो है अगर जीरो है तो भी वो लॉगिन तो करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है, अगर स्टेटस वन भी है तो भी वो लॉगिन कर जाएगा, अगर जीरो है तो भी वो कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में और लिखा है हमने। तो ये केसेस से चलते हैं। और कंडीशन का मतलब क्या है, दोनों में से अगर कोई एक भी सही है तो वो चलेगा। अगर इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो हम लोग इसको ही ले लेते हैं कि मान लो कि यूजर नेम और पासवर्ड, तो अगर मैंने यूजर नेम सही डाला है तो भी वो लॉगिन कर जाएगा, अगर यूजर नेम गलत भी डाला है और पासवर्ड सही डाला है तो भी वो लॉगिन कर जाएगा। और का मतलब हमने बीटवाइज में देखा था कि अगर वन जीरो है बाइनरी फॉर्म में तो वो वन ही रहेगा, सिर्फ जीरो जीरो के केस में वो जीरो जाएगा। मतलब अगर दोनों गलत है तो ही वो गलत रहेगा, बाकी वो सही ही वर्क करेगा। अब कैसे वर्क करेगा ये? तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू मैंने डाली है 20। दूसरा मैंने पास वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू उसकी वैल्यू डाली मैंने 30। अब कुछ क्रिएट करते हैं कि अगर मेरा x इज इक्वल टू y है तो मेरा ये चलना चाहिए। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे अलर्ट करवा लूँ, हमने आउटपुट में देखा था कि किस टाइप से आउटपुट हम लोग करवा सकते हैं। एल्स यहाँ पे लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैं एल्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स करके। ओ सॉरी, ऊपर भी एल्स लिख दिया मैंने गलती से, इफ। ठीक है, तो अगर मेरा एक्स वाई के बराबर है तो वो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्स में आया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई वापस, सॉरी, हाँ बरोबर है, एल्स में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बराबर है ही नहीं, अगर बराबर होता तो वो इफ में जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब एक और वेरिएबल हम लेते हैं कि z इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 20। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो कि x इज इक्वल टू वाई भी हम लोग चेक करवा रहे हैं इस केस के अंदर, और मुझे ये भी चेक करवाना है कि एंड करके अगर मेरा y है वो z से बराबर है। मतलब अब इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा x y के बराबर है और y z के बराबर है तो ही मेरा इफ में जाना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो एल्स में जा रहा है अभी के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं 20 कर रहा हूँ और z भी यहाँ पे 20 है। तो ये देख लो, x भी 20, y भी 20, z भी 20 और यहाँ पे कंडीशन में भी y 20।
तो अब ये कहाँ पे जाना चाहिए, हमारा इफ के अंदर जा रहा है, तो ये सही तरीका है। तो ये एंड लॉजिक का मतलब है कि दोनों अगर सही है तो चलेगा। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे z की वैल्यू को 50 कर देता हूँ, तो अब देखिए x इज इक्वल टू y, मतलब ये 20 और ये भी 20, मतलब ये कंडीशन हमारी सही रहेगी पहले ब्लॉक की। लेकिन जब दूसरे में आएंगे यहाँ पे, तो अब वो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, एल्स में जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक गलत है। ये एंड लॉजिक का काम है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं और कर देता हूँ, और करता हूं, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो इफ में जा रहा है। क्यों जा रहा है इफ के अंदर, वो समझो, क्योंकि वहां पे x इज इक्वल टू y ये करेक्ट कंडीशन है। अगर ये गलत भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि एक कंडीशन सही मिल रही है, इसलिए वो इफ में जा रहा है। ये काम होता है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, अब बात कहाँ पे आती है, नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे लॉजिकल के अंदर जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो फिर ये बात आती है कि अगर x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट करके x, तो ये कहाँ पे जा रहा है, अभी देखिए एल्स में जा रहा है। ठीक है, अगर x यहाँ पे नॉट का मतलब ये हो गया कि अगर x उसको मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास तो x असाइन है, 20 है उसकी वैल्यू, तो फिर वो एल्स में जा रहा है, क्योंकि गलत तरीका है, गलत है। यहाँ पे x हमने डिफाइन किया है, लेकिन वो जब नॉट से हमने किया है, तो कंडीशन में ये जा रहा है कि अगर नहीं है x तो वो इफ में जाना चाहिए, लेकिन x तो है हमारे पास, इसलिए वो एल्स में जा रहा है। तो जो नॉट है वो क्या करता है, हमारा नॉट का ऑपरेटर हमने बीट वाइज में भी देखा था कि वो 1 का 0 करता है और 0 का 1 कर लेता है। अगर तो आपके पास वो चीज है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ x को, ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलर्ट करवाता हूँ। देखिए अलर्ट हम लोग करवाते हैं x को, मैंने अलर्ट करवाया है x को इस केस के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखिए ट्रू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि x हमने ट्रू दिया है। समझ में आया। अब यही x में अगर नॉट करके x को दे रहा हूं, तो किस तरह से चलेगा, अभी कोई एरर आएगी कि चलेगा, ये देखते हैं। देखो फॉल्स आ गया। समझ में आया, ये फॉल्स कर रहा है, मतलब अगर आपका ट्रू है तो नॉट करके दिखोगे तो वो फॉल्स कर देगा। समझ में आया। तो इस तरह से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स चलते हैं और काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स के अंदर। तो गाइज ये ध्यान से देखना अभी पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स वाला पार्ट किस तरह से हमारा चलता है। ठीक है, अभी होता क्या है फ्रेंड्स कि मेरे पास मान लो कि एक वेरिएबल है नम करके, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को 10 दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे नम प्लस प्लस लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन जो होगा वो आपके वेरिएबल के पीछे आपका ऑपरेटर्स लगेगा। जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने यहाँ पे सिंबल्स देखे थे उसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे वेरिएबल्स के पीछे चल रहे हैं, तो वो पोस्ट फिक्स होता है। वो प्रेजेंटेशन पोस्ट फिक्स का हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है अभी। अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि भाई यहाँ पे नम 10 है, तो नम प्लस प्लस का मतलब तो 11 होना चाहिए। इस जब हम लोग इस तरह से प्लस प्लस लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर +1 से इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ऐसा ही सिचुएशन है तो यहाँ पे तो 11 हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ। अब इसका सॉल्यूशन और इसका जो रीजन है वो देखने के लिए एक स्टेप और नीचे चलते हैं और यहाँ पे नम को, खाली नम को प्रिंट करवाते हैं। तो अब रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए 10 आया पहले और फिर 11 आया, दूसरी लाइन के अंदर 11 आया। तो फ्रेंड्स एक मिनट, उसके पहले हम लोग प्रीफिक्स भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और मैं साथ में समझा सकूं सबका एक साथ, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कि ब्रेक हो रहा है सही से। ओके, हो गया। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ चीज, नम 1 करके ले लेते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 ले लेते हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिया, और अब प्रीफिक्स का मतलब आगे हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे नम 1। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पे भी ब्रेक
कर लेंगे हम, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, इसमें 21 गया और इसमें भी 21 गया, मतलब ये लाइन हमने प्लस करके 21 दे रहा है, ये भी 21 दे रहा है, लेकिन पोस्ट फिक्स के केस के अंदर यहाँ पे 11 ना देके वो यहाँ पे 11 दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब मेरा जो स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं समझाने वाला हूँ, वो ध्यान से समझ लेना कि इसमें गलती और समझने की जो मिस्टेक है वो कहाँ पे हो रही है जब आप पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे होते। तो जब पोस्टफिक्स का यूज करते हो तो ऑलवेज याद रखो कि जो आपका ऑपरेशन हो गया, इस लाइन ने बैकएंड के अंदर ऑपरेशन किया है num प्लस 1, मतलब कि 10 प्लस 1 किया है, और फिर आउटपुट जो 11 आ रहा है ना, वो 11 वो नेक्स्ट लाइन में देगा, ना कि इस लाइन में देगा। इस लाइन के अंदर तो वो 10 ही देगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। इस लाइन में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वही रहेगी, और ऑपरेशन होने के बाद की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन को देने वाला है, इसलिए यहाँ पे 11 आएगा और इस जगह पे वो ऑलवेज 10 देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी प्लस करता हूँ, ये देखो नीचे की ओर प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, देखो अभी भी स्टिल 11 है वहां पे, अभी भी स्टिल 11 है, ठीक है, तो वो 11 ही रहेगा। लेकिन अगर वापस मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको नीचे एक स्टेटमेंट लेके जाता हूँ, फिर नम को खाली प्रिंट करवाते हो और कुछ नहीं करवाते हम लोग, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे 12 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अंदर उसने वापस 11 प्लस 1 किया है, और जो आउटपुट 12 आया वो अब नीचे असाइन करेगा उसको। इस लाइन ने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन कब किया है, ये प्रिंट होने के बाद किया है। मतलब ये तो प्रिंट हो गया जो एग्जिस्टिंग था, पिछले वाली लाइन से 11 से यहाँ से उसको मिल चुका था, तो उसने 12 कर दिए, लेकिन 12 इस लाइन पे आके किए। ठीक है, अब आते हैं प्रीफिक्स के अंदर। तो प्रीफिक्स के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो पहले ही वो एडिशन कर रहा है, मतलब ये लाइन भी उसी के जैसे काम करेगी। 20 प्लस 1, जो 21 आया, अभी जो 21 आ रहा है उसमें केस क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे पहले ही प्रीफिक्स, पहले ही अरिथमेटिक ऑपरेटर लग चुका है, मतलब 20 में 1 ऐड हो चुका है और फिर num1 प्रिंट हो रहा है, मतलब असाइन हो गया 21 डायरेक्ट num1 को, इसीलिए इसी लाइन के अंदर आपको 21 मिल रहा है। ये देखिए, समझ में आया? और उसकी नेक्स्ट लाइन में भी हमको 21 मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी मैं प्लस प्लस करता हूँ और फिर इसको वापस से ब्रेक करते हैं, और फिर मैं वापस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी num1 खाली ऐसे ही प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब आउटपुट 22 आएगा। देखो यहाँ पे भी 22 हो गया और यहाँ पे भी 22 ही आएगा, क्योंकि ये भी 21 प्लस 1 करके हमको 22 दे ही रहा है और इसी लाइन में वो प्रिंट कर रहा है। तो जब आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करोगे तो ऑलवेज आपका ऑपरेशन हो जाएगा और उसकी वैल्यू उसी लाइन में असाइन हो जाएगी, नई वैल्यू। लेकिन जब आप पोस्ट फिक्स का यूज करोगे तो आपकी अपडेटेड वैल्यू जो इंक्रीज हो चुकी है वैल्यू, वो नेक्स्ट लाइन में उसको असाइन होगी। ठीक है, तो ऑलवेज जब आप यूज करो पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स का कहीं पे भी, तो सोच समझ कर वेरिएबल को लेना कि आपका जो नया वेरिएबल होगा उसके अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर नई वैल्यू आएगी, ना कि एग्जिस्टिंग जो आपकी लाइन है उसमें वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्यों ध्यान में रखना है, जब आप लूपिंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे हम लोग, जब फॉर लूप या वो सब पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आपको काम में लगेगी। और ये था पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, और ये इस तरह से भी हो सकता है, ये माइनस के साथ भी हो सकता है, ये माइनस माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में चलेंगे। तो खाली बोला जाता है कि पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स, मतलब पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में ऑपरेशन और प्री फिक्स का मतलब पहले ऑपरेशन। ठीक है, सेम तरीके से चलेंगे यहाँ पे। तो ये अच्छे से समझ लेना, पोस्ट फिक्स प्री फिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको काम में भी आएगा और इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो अब लास्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर कुछ है नहीं, हमने पहले भी जब आउटपुट प्रिंट करवाए थे पहले ही लेक्चर के अंदर, तो हमने देखा था कि क्या है वहां पे, कि जैसे हम लोग कोई स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, कि हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग लिखी। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कोई वेरिएबल है, कि वेरिएबल करके मैं मेरा नेम का कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो। ठीक है, और अब मुझे कॉन्केट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम। ठीक है,
अब इसको हम लोग रन करवाएंगे, देखते हैं हेलो एवरीवन डेमो आ गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप प्लस साइन कर रहे हो वो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट करता है। अब मेरे पास वेर एलनेम करके है, एलनेम करके मेरे पास है, टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दोनों वेरिएबलों को कॉन्केट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, नेम प्लस प्लस, अगर स्पेस चाहिए मुझे दोनों के अंदर तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे स्पेस दे दो और एलनेम कर दो। ठीक है, एलनेम मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे देखो डेमो टेस्ट आ गया। समझ में आया फ्रेंड्स? बस इसी तरह से स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आपका चलेगा। जब आपको अगर मैं बोलूँ कि बीच में कुछ और वैल्यू चाहिए कि भाई मैं हेलो करवा सकता हूँ, दोनों में स्पेस डाल दो, तो मेरा ये जो स्ट्रिंग है वो हेलो के साथ कॉन्केट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स जो कि हमने देख ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए, एंड बने रहिएगा अगले वीडियोस के लिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।